ये समय शायद स्वागत और नमस्कार करने का नहीं है। ये समय है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। जी हाँ, 22 अप्रैल 2025 की दोपहर का वो वक्त, कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थलों में से एक पहलगाम के बैसारन घास के मैदान में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 2:30 बजे के करीब आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 से 3 आतंकी सेना की वर्दी में आए थे और वहां घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों को निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक इस भीषण हमले में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, जिसमें ज्यादातर सैलानी हैं, सयाह हैं। मृतकों में एक भारतीय नौसेना का युवा अधिकारी भी शामिल है जो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ हनीमून पर पहलगाम पहुंचा था। पत्नी फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है। हम कहते तो हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ऐसे में क्या कहा जाए जब मजहब के नाम पर इस तरह से कत्लो गारत की गई हो। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तौयबा के मोहरे संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इसका इनपुट दिया था कि बैसारन घाटी में लश्कर के आतंकी सक्रिय हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस हमले का उद्देश्य अमेरिकी सांसद JD Vance की भारत यात्रा के दौरान एक बड़ा आतंकी संदेश देना भी हो सकता है। ये इसका एक पहलू है। आतंकियों ने हमले से पहले कुछ पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हरकत की उस पर क्या कहेंगे। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से उनका मजहब पूछा और जब उनके जवाब नहीं मिले तो गोली मार दी गई। एक घायल महिला का बयान भी सामने आया है जिसमें उसने कहा कि उसके पति को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुस्लिम नहीं था। इस हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। LOC पर सेना रेड अलर्ट पर है। पाकिस्तानी पोस्टों पर हलचल कम देखी जा रही है जो कुछ बड़ा छिपाए होने का संकेत दे रही हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत के प्रति सहानुभूति हर एक देश की तरफ से सामने आई है। हमले की खबर आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस हमले को कायराना और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, जो सऊदी अरब के दौरे पर थे लेकिन आज सुबह ही वापस लौट आए हैं अपने दौरे को आधा छोड़कर। मोदी और शाह की बातचीत के बाद कश्मीर जाने का निर्णय अमित शाह ने लिया, जो देर शाम ही श्रीनगर के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने DGP और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों को जल्द ही ढूंढकर धराशायी किया जाएगा। राष्ट्रीय बजरंग दल, कांग्रेस, NC, PDP और अन्य दलों ने भी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ब्लैकआउट है। देर रात को ही कैंडल मार्च निकाले गए और आज जम्मू कश्मीर को बंद रखने का आह्वान किया गया है। हर कोई इस कायराना करतूत की, आतंकवादियों के इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हमले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवेदनाएं भेजी हैं। यूक्रेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि भारत के लोगों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। सुरक्षा और इसको लेकर कार्रवाई अब किस तरह से की जा रही है, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो आतंकवादी आए थे और जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकवादी आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे। हमले वाली जगह से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है और इन्हीं तमाम साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हमले के बाद NIA ने जांच की जिम्मेदारी संभाली है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भी पहुंचे हैं। कश्मीर में सभी होटलों और पर्यटन स्थलों पर रेकी की खबरें भी सामने आई हैं, जो इस हमले की पूर्व योजना को दर्शाती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादियों ने कई होटल और कई रिजॉर्ट्स की रेकी करवाई थी। वहीं मुंबई पुलिस, जम्मू पुलिस और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं ताकि पर्यटकों को हर संभव सहायता मिल सके। जन आक्रोश और शोक भी हर तरफ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार को बंद का आह्वान किया है, यानी कि आज जम्मू कश्मीर बंद रखने का आह्वान किया गया है।
पूरे देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा, दुख और एकजुटता देखने को मिल रही है। ये हमला केवल पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि ये कश्मीर की शांति, छवि पर, भारत की अखंडता पर और मानवता पर हमला था। देश इस घाव को कभी नहीं भूलेगा। आतंक के इन चेहरों को बख्शा भी नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की आधिकारिक डिनर को छोड़कर अपने दौरे को बीच में ही छोड़ दिया है। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की आधिकारिक रात्रि भोज में शामिल न होने का फैसला लिया और अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर वो आज सुबह भारत लौट आए हैं। उन्होंने मंगलवार की रात को लौटना था, अब वो बुधवार की तड़के पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस हमले को राष्ट्र की गरिमा और नागरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मान रहे हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से भी खबर है, जहां देर रात गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर की गई। सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा भी करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि मुंबई को हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया है। हमले के बाद मुंबई समेत देश के कई प्रमुख शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ट्रैवल स्पॉट्स, विदेशी नागरिकों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। मुंबई में समुद्री तटों, होटल्स और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एटीएस और एनआईए की टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं। वहीं सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बैठक की शुरुआत में ही भारत में हुए आतंकी हमले का जिक्र हुआ, जिस पर क्राउन प्रिंस ने गहरा शोक जताया और आतंकवाद की निंदा करते हुए भारत को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस हमले पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत में आज हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ है, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए हैं। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल के पास से एक काली रंग की बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि हमले में 3 से अधिक आतंकी शामिल थे, जो बाइक और अन्य वाहनों से यहां पहुंचे थे। सूत्रों का मानना है कि इन वाहनों की व्यवस्था OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने की हो सकती है। संदिग्ध बाइक किसकी है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक स्थानीय टूर ऑपरेटर की भी मौत हुई है। जब आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया तो उस टूर ऑपरेटर ने साहस दिखाते हुए एक आतंकी को पकड़ने और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहलगाम में ताज़ा रिपोर्ट और जो दृश्य और जो वीडियोस प्राप्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं विचलित करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला ने देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बीच हर तरफ से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए और इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा हर तरफ से की जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ने भी पहलगाम में हुए इस भयावह आतंकी हमले को लेकर तारिक हामिद कर्रा से बातचीत की है और स्थिति की जानकारी हासिल की है। और इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ा होने का आश्वासन दिया और पूरी सहायता के वो हकदार हैं, ऐसा कहा। जो ताज़ा अपडेट्स निकल कर आए हैं उसके मुताबिक आज कई महत्वपूर्ण हस्तियां पहलगाम का दौरा कर सकती हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की हर तरफ से निंदा की जा रही है। सुरक्षा की स्थिति की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान गहनता से शुरू किया है। और ये आतंकवादी कौन थे, कहाँ से आए थे, किस तरह इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, इसकी गहनता से जाँच की जा रही है। पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले पर पल पल का अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18।